एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जल्दी से ये चैप्टर पढ़ा दिया जाए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। सो हियर आई एम विद दिस चैप्टर। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर आज ही की इस वीडियो में ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है। बिफोर बिगनिंग मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए गए हैं, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि नोट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो नोट्स जी अवेलेबल हैं जहाँ पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें लिखा है नोट्स के नाम से। तो उस लिंक पे जाना है आपको and you will be able to access the notes for this chapter. ठीक है, now let's begin with the chapter. देखो, इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये आपकी बुक में भी दिया गया, so it's the same thing. अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ की क्रस्ट बनी है रॉक्स से और मिनरल से। ठीक है, जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? रॉक्स आर दी एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो रॉक क्या होता है? या तो एक सिंगल मिनरल या उससे ज्यादा मिनरल्स। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूं। मैंने कहा कोई भी एक ऐसा पत्थर जिसमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स भी हैं, ठीक है, उसको मैं क्या कह दूंगी? उसको हम रॉक कहेंगे और एक स्टोन नहीं कहेंगे। स्टोन और रॉक में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। ठीक है, जो रॉक्स होते हैं उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में भी दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? दे आर कि सबसे पहला तो देखो यार, जो रॉक्स होते हैं उनका कोई भी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है। रॉक्स डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता, मतलब एक रॉक में अगर जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर एक रॉक में आयरन है यानी Fe है तो ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा रॉक है उसके जैसा उसमें भी Fe Fe यानी आयरन हो सकता है वो मर्क्यूरी का हो सकता है वो गोल्ड का हो, ठीक है, या लेट्स से चलो सिल्वर का है, उसमें मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी करता है, हो सकता है उसमें हाइड्रोजन हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है कि केमिकली उसके अंदर कौन सा केमिकल है, कौन सा मिनरल है, ये वेरी करता है। ठीक है, एक ऐसा रॉक, अ रॉक विच हैज अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल। मेरे पास एक रॉक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर मिनरल है, तो मैं कहूंगी कि जो ये रॉक है ये इस जो मिनरल उसके अंदर है उस मिनरल का ओर है। ठीक है, वॉट डू आई मीन टू से इज, लेट अस अज्यूम मेरे पास एक रॉक है। ठीक है, मेरे पास जो रॉक है उसका मैंने नाम दे दिया X। ठीक है, मेरे पास एक रॉक X है और उसके अंदर एक मिनरल है, लेट अस से चलो ऐसी वेरिएबल दे देते हैं Y जो है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल है, वेरी लार्ज कंसंट्रेशन। जो रॉक X है उसके अंदर Y जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो व्हाट कैन आई से इज, जो रॉक X है वो क्या है? ओर ऑफ दैट मिनरल। ओर ऑफ किसका? Y का ओर हो जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा इसकी प्रेजेंस है, लार्ज कंसंट्रेशन है इसका। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि बॉक्साइट जो है इट इज़ दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल ये आपकी बुक में भी दिया गया है कि जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है? इट इज़ दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मिनरल्स क्या होते हैं? ये वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनकी अनदर जो क्वालिटी है वो ये होती है कि दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डेफिनेट होता है, मतलब उनके अंदर जो मिनरल पाया जाता है, मानो अगर एक मिनरल है X, ठीक है,
देयर इज अ मिनरल एक्स और उसके अंदर जो केमिकल है वो भी वाई है, तो जो पूरा केमिकल है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसमें हर जगह आपको वाई ही मिलेगा, वन थिंग। और एक्स की तरह कोई और अगर उसका सेम टाइप का कुछ रॉक होता है तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगा, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन मिलेगा। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, वेरी नहीं करता है। फिक्स डेफिनेट का जो यहाँ पे मतलब है, इट इज फिक्स्ड रहना, ठीक है। जो एक मिनरल है वो हो सकता है कमर्शियली यूजफुल हो और हो सकता है ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है जो आयरन है, मोस्ट रॉक्स में जो आयरन है वो काफ़ी सारे रॉक्स में पाया जाता है, लेकिन इसे माइन सिर्फ उस रीजन में कहा जाता है जहां पर वो ओर्स में अकर करता है। ओर्स में अकर करने का मतलब ये है जहां पे किसी रॉक में जो आयरन है उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी लार्ज कंसंट्रेशन जहां पर होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द अर्थ सरफेस। 3 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब हो सकता है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिनरल हो सकता है राजस्थान में एक भी ना मिनरल हो, और मे बी जो चाइना है वहाँ पर 40% है, अमेरिका में 70%, इस तरह से वेरी करता है मिनरल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इज उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं और वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। एग्जॉस्टेबल मतलब वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एक दिन फिनिश हो सकते हैं, ठीक है। वही एग्जाम चीज़ आ जाती है जो आपने पढ़ी होगी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। सेम चीज़ हम लगभग यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो एग्जॉस्टेबल का मतलब है कि वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, वो कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। कमिंग टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉम्पोजिशन एंड यूज। कॉम्पोजिशन क्या है उसका और क्या यूज है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन जो मिनरल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन तो 2 मिनरल्स होते हैं। एक जो होता है इट इज मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये 2 टाइप के मिनरल्स हैं, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, मेटल्स कंटेन करते हैं, उनको वो एज ओर्स पाए जाते हैं। आयरन, गोल्ड और कॉपर जो है ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेटालिक मिनरल्स के। मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, उनमें लश्यर होता है। जो ये 2 मिनरल्स होते हैं, लश्यर का मतलब होता है शाइन, तो ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये शाइन करते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। रॉक्स का टाइप आपने नहीं पढ़ा है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो एग्जैक्टली क्या होता है। सिंस आपके कोर्स में नहीं है, दिस इज द ओनली रीजन कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ कि वो एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। सिर्फ इतना नाम याद रखो कि जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं और उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन इनटू 2 टाइप्स, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। ये समझने के लिए आई विल गिव यू अ वेरी नाइस फ्लो चार्ट जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप ये अपने साथ साथ बना सकते हो। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जो मिनरल्स होते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, ठीक है। नंबर 1 जो हमने क्लासिफाई किया था वो क्या थे, मेटालिक मिनरल्स के बारे में हमने अभी 2 क्वालिटीज़ पढ़ी मेन। 1 वॉज वो हार्ड होते हैं, सेकेंड लश्यर होता है, अनदर इज कि वो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में ही पाए जाते हैं मोस्टली, और वो फाउंड एज ओर्स होते हैं, ओर्स के तौर पे ही एज ओर्स वो मिलते हैं इन रॉक्स, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा था मेटालिक और दूसरा क्लासिफाई होता है इनटू नॉन मेटालिक। अब जो मेटालिक होते हैं ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं इनटू, किस में क्लासिफाई होते हैं, एक तो आता है फेरस मिनरल्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन फेरस।
फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन भी होता है, और नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है। आई होप अब आपको इजी पड़ेगा ये पढ़ने में अच्छे से, मैंने ये पूरा फ्लो चार्ट में बना दिया है, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, द सेम थिंग है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे फेरिस लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली फेरस, ठीक है। फेरस मिनरल्स जो होते हैं ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं आयरन। मैंगनीज और क्रोमीट जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जो आयरन कंटेन नहीं करते, उनके अंदर आयरन नहीं होता है, लेकिन उसमें बाकी कुछ मेटल्स होते हैं। दे मे कंटेन सम अदर मेटल्स। आयरन ना हो तो चलेगा, लेकिन उसमें कोई और मेटल होता है, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड लीड आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो कंटेन नहीं करते हैं मेटल्स, में मेटल्स नहीं आते हैं, इसलिए उनका नाम होता है नॉन मेटालिक। आई होप याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लाइमस्टोन, माइका, नाइट्रेट, सल्फर जो है, और साथ में पोटेशियम, सॉल्ट, कोल और पेट्रोलियम, ये सब क्या हैं? दे आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं इनको एज फ्यूल यूज किया जाता है, इसलिए कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स। ये बात आपको पता होना चाहिए। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो मोस्टली कहाँ फाउंड होते हैं? इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखो, अगर डिफरेंशिएट आता है बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, नंबर 1 पॉइंट करिएगा, मेटालिक मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक में मेटल्स नहीं होते हैं। नंबर 2, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कौन से टाइप के रॉक्स में होते हैं? मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, और वहीं पे जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर मोर देन एनफ फॉर अ 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। कमिंग टू टाइप्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के 3 से 4 मेथड्स आपकी बुक में दिए गए, हम सिर्फ वही 3 से 4 मेथड्स पढ़ रहे होंगे। मेथड ऑफ टेकिंग आउट ओर जो कि अर्थ की सरफेस में बरीड है, उसे माइनिंग कहते हैं। माइनिंग क्या होती है? एक ऐसा मेथड जिससे देखो अर्थ के जो सरफेस होते हैं उसमें जो ओर्स होते हैं वो बरीड होते हैं, उन ओर्स को निकालने वाला जो प्रोसेस है, मेथड है, उसे माइनिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। मेथड यूज्ड फॉर माइनिंग डिपेंड करता है कि जो मिनरल है वो कितनी गहराई में, कितनी डेप्थ में है। अगर कोई मिनरल 50 मीटर की गहराई में है, 50 मीटर की गहराई में तो अलग तरीके से वो होगा, और अगर कोई मिनरल 200 मीटर की गहराई में तो वो अलग तरीके से होगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई 1000 मीटर की गहराई पे है तो वो निकालना है, अगर उसको डिग करना है तो आप करोगे ही, डिग करोगे, लेकिन बस जो मेथड है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ की मिनरल कितनी गहराई पर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइनिंग में फर्स्ट आता है क्वॉरिंग। यहाँ पे एक वाई मिसिंग है, ठीक है। नाउ इट्स करेक्ट। जब ओर्स, व्हेन ओर्स अकर नियर द अर्थ सरफेस, जब अर्थ की सरफेस के बहुत पास में ही होता है, मतलब आपने जैसे डिग किया और वेरी सून यू विल गेट द ओर, तो उसको सिंपली डग कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वॉरिंग। व्हेन ओर्स आर लोकेटेड एट अ शैलो डेप्थ, जब ओर्स जो हैं वो शैलो डेप्थ पे लोकेटेड होते हैं तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, सरफेस लेयर को रिमूव करके हम निकाल सकते हैं ओर को, ठीक है। एट अ शैलो डेप्थ जब वो होते हैं, इसको कहते हैं ओपन पिट और कास्ट, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 टाइप पढ़ा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। कुछ जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो अकर करते हैं एट ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं। उनको निकालने के लिए एक शाफ्ट, उन तक पहुँचने के लिए एक शाफ्ट को डिग करना पड़ता है, और ऐसी A shaft has to be dug to reach the minerals, और ऐसी जो माइनिंग है उसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। शाफ्ट माइन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड चेम्बर्स होते हैं। माइनर्स जो होते हैं वो लिफ्ट्स का यूज़ करके इन चेम्बर्स तक पहुंचते हैं। गहरे गहरे जो, देखो ये हो गया 3rd वाला प्रोसेस विच इज़
शाफ्ट माइनिंग, पहला कोरिंग, सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था, ओपन पिट और ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। तीसरा वाला हमने कौन सा पढ़ा, शाफ्ट माइनिंग। फोर्थ वन इज ड्रिलिंग, जिसकी प्रोसेस अभी हम पढ़ते हैं। डीप वेल्स जो होते हैं उनको डक किया जाता है मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीप वेल्स को डिग किया जाता है, और जिस प्रोसेस में वेल्स को डिग करके मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो रिच और एडिक्वेट मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, सिलेक्टेड प्लेसेस में ही होते हैं। मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, सपोजिटली अगर जो आयरन है, या लेट्स टेक अनदर वन, एल्यूमिनियम जो है वो अगर राजस्थान में अच्छा पाया जा रहा है, एडिक्वेट और अच्छा, एडिक्वेट मतलब जितनी ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और रिच भी है, अच्छा भी है, तो ज़रूरी नहीं कि गुजरात में भी वो पाया जाए, सिलेक्टेड प्लेसेस में ही पाया जाता है, नॉट एवरीवेयर, ठीक है। आयरन और, अब हम जो मेटालिक मिनरल्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड देन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ज़्यादा चैप्टर अब नहीं बचा है। आयरन और जो है, आयरन क्या होती है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन की, ये बैकबोन है, ये चीप ड्यूरेबल मेटल है, और इसको मिक्स किया जाता है अदर मेटल्स को एलॉय बनाने के लिए, ठीक है। यूज़ क्या होता है, हर एक जो मेटालिक मिनरल है उसका आपको यूज़ पता होना चाहिए, वो ज़रूर से आता है। यूज टू मैन्युफैक्चर टूल्स, यूटेंसिल्स, रेलवे इंजन्स एंड शिप्स, मशीन्स, टूल्स जो नॉर्मली औजार होते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन, मशीन्स आप सबको पता है, रेलवे इंजन, शिप्स, आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ भी ज़रूरत है। आयरन की 4 वैराइटीज़ होती हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट है। आयरन की जो वैराइटीज़ हैं वो 4 वैराइटीज़ होती हैं आयरन की। कौन कौन सी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट। इसकी स्पेलिंग्स पे प्लीज़ खास तौर पे ध्यान देना। इस स्लाइड में दी ओनली थिंग दैट यू शुड बी नोइंग इज ये चीप ड्यूरेबल मेटल है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए उसका यूज़ क्या है, और तीसरा इसकी जो वैराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर की बात की जाए तो वर्ल्ड में चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। अदर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, यूएसए, रशिया, ठीक है, एंड यूक्रेन। अच्छा, नाउ ये बोलते हैं कि हम क्या सारे जगहों के लिए इतना याद करेंगे। देखो, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये पता होना चाहिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है वर्ल्ड में, और इंडिया में अगर आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। जो अदर प्रोड्यूसिंग वाले हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इनमें से अगर आप 2 से 3 नाम भी याद कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बात करूं अगर मैं इंडिया की तो आयरन और डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ आकर करते हैं, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका। मैंगनीज जो है वो क्या है, वो एक ब्लैक हार्ड और आयरन जैसा मेटल है, वो नेचुरली अकर करता है जब तो मैंगनीज ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। उसको वाइडली यूज क्या किया जाता है, अगेन ये जो सारा पॉइंट है यहाँ पे ये यूजेज का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू मेक आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एलॉय बनाने के लिए केमिकल्स, ब्लीचिंग पाउडर, ड्राई बैटरीज, मैचेस, ठीक है। मैंगनीज जो है उसको एज कलरिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे, पॉटरी, ग्लास और टाइल्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज की बात करें तो जो साउथ अफ्रीका है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का पूरी दुनिया में। बाकी मैंगनीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, ब्राज़ील एंड मलेशिया। इंडिया में बात की जाए तो मैंगनीज डिपॉजिट जो हैं वो मोस्टली अकर करते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये जो मैंने आपको 5 स्टेट बताया, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 आंध्र प्रदेश एंड नंबर 5 कर्नाटका। ये पांचों के पांचों जो स्टेट्स हैं दे अकाउंट फॉर 95% प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। इंडिया में जो 95% जो प्रोडक्शन है, टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 95% जो प्रोडक्शन होता है मैंगनीज का इंडिया में, वो कहाँ से होता है, इन्हीं 5 स्टेट्स से होता है, ठीक है। कॉपर जो होता है इट इज़ वो ऐसा माना जाता है प्रोबेबली
ये पहला मेटल था जो कि डिस्कवर किया गया था और यूज किया गया था बाय अर्ली ह्यूमंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर है, देयरफॉर इट इज वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा उसका यूज होता है। ऑल्सो यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, डिफेंस के जितने भी सामान होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कॉपर से बनते हैं। ऑटोमोबाइल्स बनाने में भी कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉपर को बाकी मेटल से मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो यूजफुल एलॉयज बनाए जा सके। दिस इज सेम विद द केस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि आयरन जो है इट कैन बी मिक्स विद अदर मेटल्स टू फॉर्म एलॉय। तो जब भी एलॉय बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यूजफुल एलॉय ही होते हैं। ठीक है, कॉपर जो है उसको आयरन के साथ, आयरन और निकल के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। और जिंक के साथ अगर मैं कॉपर को मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रास मिलेगा। और अगर मैं टिन प्लस कॉपर कर दूं तो मुझे मिलेगा ब्रॉन्ज। ठीक है, इफ आई मेक्स कॉपर, देखो ऐसे समझो, कॉपर प्लस आयरन प्लस निकल, गिव मी अ मिनट, कॉपर प्लस आयरन, आप चाहें तो आप साइमल्टेनियसली बुक या रफ में कहीं पे लिख सकते हैं सो दैट आप इजीली याद कर पाओ। कॉपर आयरन निकल मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेनलेस। मैं ST लिख रही हूँ फॉर स्टेनलेस स्टील, यहाँ पे ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है, रीजन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2, कॉपर प्लस जिंक। जिंक को मैं Zn लिख रही हूँ। कॉपर प्लस जिंक से मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट ब्रास। और अगर मैं कॉपर प्लस टिन कर दूं, ये मेरा, अगर मैं तीसरा बात करूं तो दैट इज कॉपर प्लस टिन जो है वो मुझे मिलके क्या बना के देगा, ब्रॉन्ज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ये चीज इन तीनों में से कोई एक ना एक एग्जाम में जरूर आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर, चिली जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चिली है। अदर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं कॉपर और के, बहुत ज़्यादा वो रिच नहीं है इंडिया कॉपर में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जो हैं, ये 3 स्टेट्स जो हैं ये मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू बॉक्साइट। बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट ओर है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ही ओर है। एल्यूमिनियम मिनरल है, बॉक्साइट रॉक है, या टू बी प्रिसाइज वो एक ओर है। एल्यूमिनियम जो उसको वाइडली यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूसेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक एरोप्लेन में यूज होता है। ठीक है, एरोप्लेन्स को बनाने में यूज होता है, यूटेंसिल्स बर्तन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूसेज आपको पता होना चाहिए। उसने कॉपर को भी रिप्लेस कर दिया है इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में बॉक्साइट ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। अदर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, ब्राज़ील, गिनिया, जिसको हम गिनी भी कहते हैं, गिनी और गिनिया, इंडिया और जमाइका। मेन बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड गुजरात। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल्ड। गोल्ड जो है वो एक प्रेशियस मेटल होता है, फेमस फॉर इट्स लश्यर। लश्यर क्या होता है, शाइन। ठीक है, और उसका जो अट्रैक्टिव येलो रेडिश जो कलर है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मेनली यूज़ क्या होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और ज्वेलरी वगैरह। ऑर्नामेंट्स बेसिकली ज्वेलरी, एवरी टाइप ऑफ ज्वेलरी आ जाती है इसमें से, नेकलेस हो गया, आपके रिंग्स आ गई, एवरीथिंग। ठीक है, ऑर्नामेंट एक तरह से वो चीज़ जो डेकोरेट करने के लिए होती है, अपनी बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ठीक है, गोल्ड जो है उसका बहुत लिमिटेड, इंडस्ट्री में जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड की बात करी जाए तो काफ़ी सालों तक साउथ अफ्रीका जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर था
SA यानी साउथ अफ्रीका लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था। एट प्रेजेंट मेन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, USA, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, जस्ट पे अटेंशन, जहां पे मैं बात करने जा रही हूँ अभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड इन इंडिया। मेन गोल्ड माइनिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, झारखंड, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। कोलार गोल्ड फील्ड, आई डू नॉट थिंक कि यहाँ पे किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसे बिल्कुल भी खबर ना हो अबाउट KGF। एवरीबडी हैज वॉच्ड द मूवी KGF। उसमें क्या होता है बेसिकली, लोगों को कोलोनाइज करके माइनिंग करी जा रही थी, ठीक है। और KGF का फुल फॉर्म इज कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है। और इसी कोलार गोल्ड फील्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उस मूवी थी, डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें उसमें फिक्शनल दिखाई गई थी, बट आपको एक मैं रिलेट करने का तरीका सिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से भूलो मत एग्जाम्स में। क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड या हट्टी गोल्ड माइंस या हुट्टी गोल्ड माइंस, दो में से किसी एक पे सवाल ज़रूर आता है। और क्योंकि KGF थोड़ी सी रिसेंट है, इसलिए इस पे सवाल आने का चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड जो है, हुट्टी गोल्ड माइन, ये दोनों की दोनों जो है कर्नाटका में लोकेटेड हैं और गोल्ड माइनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडिया में। कमिंग टू सिल्वर, सिल्वर जो है वो एक वाइट प्रेशियस मेटल है जिसका मेनली यूज किसमें किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में, यूटेंसिल्स और बाकी डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में इसका यूज आता है, ठीक है। उसको मिक्स किया जाता है कॉपर से कॉइन्स बनाने के लिए। इसका मतलब अगर मैं सिल्वर और कॉपर को मिक्स कर दूं तो मुझे वो मटेरियल मिल जाएगा जिससे कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं इसकी, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सोल्डरिंग, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाना, ठीक है, साथ में ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स और यूटेंसिल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, क्योंकि ये यूजेज वाले कैटेगरीज आती हैं। मेक्सिको जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का पूरी दुनिया में। बाकी सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं चाइना, पेरू, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बोलीविया। आप देखोगे काफ़ी जगह पे आपको चाइना कॉमन मिलेगा, हर जगह चाइना अच्छा होता है, ठीक है, मोस्टली। इंडिया जो है वो सिल्वर का मेजर प्रोड्यूसर नहीं है। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सिल्वर जो है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात एंड उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। अब इसको भी याद करने का मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। और कॉमन क्या है, यहाँ पे भी आपने कर्नाटका पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने कर्नाटका की यहाँ पे बात करी जा रही है। आंध्र प्रदेश ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है, ठीक है। आपने झारखंड यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा है। तीन तो यूं ही ऐसे आपको मेन मिल गए। मैंने आपको कहा है 3 से 4 आर मोर देन इनफ याद करने के लिए। यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मिनरल है। यूरेनियम की जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी कम है, मतलब सिर्फ इंडिया में ही कम नहीं है, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी वजह से इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो डिफ़िकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। और इसी पॉइंट की वजह से आपका यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गिव रीज़न आता है, ठीक है। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एटम बॉम्ब्स बनाने के लिए और मिसाइल्स बनाने के लिए। एटम बॉम्ब से यहाँ पे मतलब है एटॉमिक बॉम्ब्स जो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरेनियम की बात करूं अगर, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कजाकिस्तान से। इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। बाकी यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, नमीबिया एंड रशिया। इंडिया में अगर मैं बात करूं, यूरेनियम डिपॉजिट्स इंडिया में मोस्टली अकर करते हैं झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम कहाँ पे है? ऑन द सैंड्स ऑफ मोनाजाइट। मोनाजाइट सैंड जो केरला की कोस्ट है उस पर एक सैंड है मोनाजाइट। अब जो ये मोनाजाइट सैंड है उस पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आपको दिखाई देता है यूरेनियम डिपॉजिट्स इन इंडिया। ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। एज मैंने आपको बताया था, नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन भी एक नॉन मेटालिक मिनरल है, सो दस इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कंपोज किससे? शेल से एंड स्केलेटन्स ऑफ डेड एनिमल्स। मरे हुए जो जानवरों की जो शेल्स होती हैं, स्केलेटन्स होते हैं, उससे कंपोज है। मेनली यूज होता है सीमेंट, आयरन, स्टील, केमिकल, पेपर, फर्टिलाइजर, ग्लास एंड रबर इंडस्ट्रीज। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दुनिया में चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अदर जापान, ब्राजील, जर्मनी, यूएसए एंड रशिया। लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। इंडिया में मध्य प्रदेश जो है दैट इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव माइका। माइका जो है वो एक बैड कंडक्टर है। माइका इज अ वेरी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इंसुलेशन को कंडक्ट करने के लिए। पाउडर्ड माइका को यूज किया जाता है कोटिंग के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका की बात करिए तो चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का इन द होल वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सा है? इंडिया जो है वो लार्जेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है, सेकेंड इज चाइना, थर्ड रशिया, फिनलैंड, यूएसए, साउथ कोरिया, कनाडा एंड सो ऑन। मेन माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? देखो सबसे मेन जो है वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, केरला, झारखंड एंड तमिलनाडु। कोल की बात करें, कोल जो है वो एक मिनरल फ्यूल है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दुनिया में। इसकी भी वैरायटीज दी गई हैं बुक में, सो यू शुड नो अबाउट देम। एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। कोल जो है उसको वाइडली यूज किया जाता है टू जनरेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए। स्मेल्ट एक प्रोसेस है जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है। बहुत डीप मत जाना, उस डेफिनेशन को पढ़ना, सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में ईजिली आ जाएगी। ठीक है, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है कोल का। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर केमिकल इंडस्ट्री। कोल माइनिंग जो है एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इन दी प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्लेटो रीजन है उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोल माइनिंग। कोल को माइन करने की एक्टिविटी जो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल की बात करें तो एट प्रेजेंट चाइना जो है वो अगेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का भी। अदर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड रशिया। कोल माइनिंग जो है, अब देखो वापस से इंडिया की बात आ गई, ध्यान से सुनना। इंडिया में जो कोल माइनिंग है वो स्टार्ट हुई थी 1814 में एट रानीगंज। रानीगंज में शुरू हुई थी, वेस्ट बंगाल में हुई थी। एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का इंडिया में। अदर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे। पेट्रोलियम हो या मिनरल ऑयल हो, उसको डिराइव करके किससे जाता है? ऑर्गेनिक मिनरल जो ट्रैप्ड होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। पेट्रोलियम जो है ये एक नॉन मेटालिक मिनरल है और इसी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं उसमें ट्रैप्ड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, दे आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन की मार्जिन्स पे लोकेटेड हैं, कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है और ऑफशोर रीजन्स में भी। पेट्रोलियम जो है उसकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं वो क्रूड मिनरल ऑयल को रिफाइंड करके बनते हैं। ठीक है, अदर बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड शार्क्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड क्योंकि उसके इतने सारे जो हैं यूजेज होते हैं, एकदम सोने की तरह वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पेट्रोलियम, इसलिए इसको हम ब्लैक कोल कहा जाता है। ब्लैक कोल भी कहते हैं कहीं जगह पे, और कहीं जगह पे आपको बुक में मिलेगा ब्लैक गोल्ड। तो जहाँ पे ब्लैक गोल्ड है मतलब सोने की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे लिखा है ब्लैक कोल वहाँ पे बस कोल की फ़र्क है और बाकी काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो उससे फ़ायदा हो रहा है, इट इज़ मच सिमिलर टू कोल।
इट डिपेंड्स आपकी बुक में क्या दिया गया है, ठीक है। वैसे इन द मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स इट इज गोल्ड ओनली। अबाउट 65, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए तो 65% ऑफ जो टोटल रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम है वो पर्शियन गल्फ के अराउंड इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर एंड बहरीन, सारी जो ये इस्लामिक कंट्रीज आती हैं या मुस्लिम जैसे आप इस्लामिक कंट्रीज सोचते हो आपको याद आता है सऊदीया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, तो ये सारी जो जगह हैं इनमें अबाउट 65% पेट्रोलियम होता है, ठीक है। अदर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, चाइना एंड इंडोनेशिया। रिसेंटली पेट्रोलियम डिपॉजिट जो है वो डिस्कवर किए गए नॉर्थ सी में, और ये जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है शेयर्ड हैं। देखो वैसे तो नॉर्थ सी में है, बट जो नॉर्थ सी है वो एक जगह एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है ना, वो काफ़ी जगहों पे शेयर्ड है। तो यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में वो शेयर्ड है। इंडिया में बात करें तो इंडिपेंडेंस तक पेट्रोलियम सिर्फ और सिर्फ असम में दिग्बोई एक जगह है, वहाँ पर ड्रिल किया जाता था, लेकिन अब पेट्रोलियम काफ़ी नई जगहों पे ड्रिल हुआ है, डिस्कवर किया गया, जैसे कि गुजरात में ऑफ द मुंबई कोस्ट के ऑफ गुजरात में भी, मुंबई कोस्ट के ऑफ डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ हो सकता है अकर करे, और हो सकता है अलोन जो है वो अकर करे, इट में अकर अलोन। जो लार्जर फील्ड्स ऑफ गैस हैं उनमें ऑफन नो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम होता ही नहीं है, अकेले सिर्फ नेचुरल गैस होती है, मतलब वो अलोन अकर करती है। नेचुरल गैस जो है वाइडली यूज होती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे। वर्ल्ड में जो यूएसए है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी वही करते हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी वही कर जाते हैं। अदर मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर रशिया, नीदरलैंड, चाइना, इराक एंड यूके। इंडिया में बात करें तो नेचुरल गैस जो है वो फास्ट बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में बहुत जल्दी वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बनती जा रही है। मेन नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से? मुंबई हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, सो यू शुड नो, ठीक है। नेचुरल गैस रिसेंटली कहाँ पे डिस्कवर की गई? कृष्णा गोदावरी डेल्टाज इन आंध्र प्रदेश। Now we come to conservation of minerals, the very last topic of this chapter. देखो, कंटिन्यूअस माइनिंग और वेस्टफुल यूज ऑफ मिनरल से उनका एग्जॉस्शन हो सकता है, इसलिए यानी वो फिनिश हो सकते हैं, इसलिए उनको इकोनॉमिकली यूज करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? ये वो स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए टू कंजर्व मिनरल्स। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन की जो टेक्निक्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। रिसोर्सेज को रिसाइकल करो। माइंस जो होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं कई बार, तो उस जो इंसिडेंट है सेव करो, प्रिवेंट करो। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करो। अगर जो ये कुछ जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, अगर इन स्टेप्स का प्रिवेंशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रॉपरली, तो मिनरल्स का जो कंजर्वेशन है और जो पावर रिसोर्सेज है वो एक बेटर इकोनॉमी इंश्योर करेगा फ्यूचर जनरेशंस को। That's all for this video. I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Even then अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगेन आप मुझे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कह रही थी मैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर एक मैं कमेंट को सॉल्व करूँ। मैं पर्सनली हर एक कमेंट को बैठ के रिप्लाई देती हूँ। सो अगर आपको क्लास 6 का किसी भी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं फॉर चैप्टर्स लाइक अमेजॉन रिवर बेसिन, अडेप्टेशन, ग्रेट क्रीचर्स। डू नॉट वरी, मैं सबके कमेंट्स अच्छे से पढ़ती हूँ, सो आई एम वेल अवेयर कि क्या आप लोग डिमांड कर रहे हो। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपको बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। वन थिंग मोर, मैंने रिसेंटली क्लास 6 को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया है ऑन दिस वेरी चैनल। एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ फॉर रेशियो एंड प्रपोर्शन, सो जस्ट गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। उसका भी लिंक आपको मिल रहा होगा मेरे चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।